सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, वीडियोस क्यों गायब हो गए। एक्चुअली कुछ रीजंस की वजह से मेरे को अपने चैनल के जो है वीडियोस डिलीट करने पड़े थे, तो उसकी वजह से चैनल कुछ दिन के लिए बंद था। लेकिन मैंने बाद में मैनेज करके मैंने उसे चालू कर दिया। तो यही सब रीज़न था कि इसलिए वीडियो सारे जो है डिलीट हो गए थे। एक्चुअली मैंने ही करे वो डिलीट, वो कुछ तो रीजंस थे, तो वही था रीजंस की वीडियो डिलीट हो गए थे। तो चलो अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रैंड विटारा के बारे में, जो इसकी जो की है। एज यू कैन सी, इसकी की फॉब है जो इसके साथ मिलती है कंपनी फिटेड। एज यू कैन सी, यहाँ पे गाइस लॉक एंड एक अनलॉक का बटन दिया हुआ है, एंड पीछे से यहाँ पे आपको एक की मिलती है। चलो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये सिंपल सी की रहती है। अगर आपकी जो है मतलब रिमोट की अगर बैटरी अगर वीक हो जाए तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। वैसे इसका ज़्यादा यूज़ जैसे अगर यूज़ वैसे कम पड़ेगा, बिकॉज कंपनी के साथ हमें दो की फॉब मिलती है, एक यहाँ पे एक घर पे रखी हुई है। सो आप सेकंड की का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ अगर आप दोनों की के बैटरी डाउन हो गए तभी हम ये जो की है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, आज मैं आपको बताने वाले उसके की के फीचर्स, हम लोग उस की को कैसे यूज़ करते हैं, मतलब क्या क्या हमें इससे मतलब ईजी पड़ेगा, ना किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो पहला एक पार्ट है फीचर इसका जो है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है और घर वाले सब सो रहे होंगे, अगर आपको बिना आवाज़ की गाड़ी को खोला, आज यू नो कि मारुति के जितने भी सारी गाड़ियाँ हैं वो सब आवाज़ करती है इस तरह। एज यू कैन सी, ये आवाज़ ऐसे करती है। तो अगर आपको विदाउट साउंड को गाड़ी को आपको खोलना है तो आप वो कैसे करोगे? तो गैस, काफ़ी सिंपल सा मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों बटन आप देख रहे हो लॉक एंड अनलॉक के, इस दोनों को आप एक साथ दबाएंगे। दबा दिया और मैंने अनलॉक किया, देखा आपने, साउंड बिल्कुल भी नहीं आया। चलो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। मैं लॉक कर रहा हूँ गाड़ी को, गाड़ी लॉक हो गई विदाउट साउंड, देख सकते हैं लाइट्स बंद हो गई पीछे की। मैंने आगे की लाइट्स चालू रखी है एंड ये मैंने वापस से गाड़ी को खोल दी। तो यही है, अगर तो इससे इस फीचर से ना किसी को डिस्टर्ब होगा ना ही कुछ होगा। सो यही काफ़ी बेस्ट फीचर है इसका कि हम गाड़ी को ईजिली साइलेंटली हम जो है अनलॉक कर सकते हैं। और अगर चलो मान लो आपकी कार कहीं पार्किंग में खड़ी है या फिर कहीं पे भी खड़ी है, और चलो मान लो कोई चोर ऐसा मतलब आ जाए चोरी करने कुछ, तो चलो मान लो कुछ आ जाए, तो गाइस एक यूट्यूब चैनल है ऑटो एक्सपर्ट गुरु के नाम पे। तो उन्होंने उनके एक चैनल पे एक वीडियो बताई थी कि उनके एक दोस्त की जो थी मारुति डिज़ायर थी, तो उनके उधर से वो स्टीरियो निकालने का ट्राई कर रहा था। ठीक है, स्टीरियो निकालने का ट्राई कर रहा था, मतलब 2010 वाला मॉडल था, स्टीरियो निकालने का ट्राई कर रहा था। वो तो उससे निकला नहीं, उस आदमी ने तो पूरा स्टीरियो का फ्रेम उखाड़ के ही ले गया। मतलब पूरा जो अपना वो खांचा होता है पूरा फ्रेम, मतलब स्टीरियो से लेके एसी का कंट्रोल तक वो पूरा फ्रेम उखाड़ के ले गया। मतलब भाई, उससे वो निकला नहीं, वो खुद निकाल के ले गया। और गाइस, इसकी वजह ये है कि उसने अपने अलार्म सिस्टम एक्टिवेट नहीं करे थे। तो अगर उसने अपने अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर रहे होते तो वो इंसिडेंट होता ही नहीं। तो यही है सारा सिस्टम। तो यही जो मारुति की गाड़ी है उसमें हम लोग जो है अलार्म सिस्टम इजीली हम लोग जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर चलो मान लो ये जो गाड़ी है, जब सपोज डिज़ायर है, स्विफ्ट है, उन गाड़ियों में एक स्पेसिफिक अलार्म का बटन दिया होता है। ठीक है, शायद आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा हो, उस टाइप का बटन मिलता है। ठीक है, तो उस बटन से वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करते हैं उससे ना। आप जैसे आप स्मार्ट गाड़ी आई है, जैसे कि ये ग्रैंड विटारा हो गई, सुजुकी इन्विक्टो हो गई, और कौन सी सियाज हो गई, तो इन गाड़ियों में उन बटन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनको बटन क्यों नहीं, क्योंकि अब सब कुछ स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो, गाड़ी के अंदर से वो कुछ तो छेड़छाड़ बटन हिला के कुछ ना कुछ करते हैं।
तो यही सब है, क्योंकि और पहले के टाइम पे ईजी होता था कि ये जो है कि ये प्रोसेस कैसी होती है। और गैस मैंने भी गैस एक्सपीरियंस किए, बिकॉज मेरे पास भी गैस पहले एक स्विफ्ट डिज़ायर थी, 2011 वाला वेरिएंट था, VDI थी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, और उसमें भी वो अलार्म सिस्टम का बटन दिया हुआ है, तो उससे भी काफ़ी यूज़ होता था। वैसे हम लोग यूजुअली उसके बारे में हमको पहले पता नहीं था, लेकिन जब हमने वो गाड़ी बेच दी तब उसके बाद मेरे को पता चला। तो यूजुअली जो मारुति की गाड़ियाँ हैं तो उन सब में ये अलार्म सिस्टम का फीचर रहता ही है। अभी मैं अपनी ग्रैंड विटारा में जो बैठा हूँ, इसमें जो है अंदर से हमें ये सब करना होता है। लाइक यहाँ से स्टीयरिंग के कंट्रोल से वो अंदर की सेटिंग खोलो, फिर अलार्म की सेटिंग खोलो, फिर से ऑन करो, ये ऑन करो, वो ऑन करो, तो ये सब सिस्टम छेड़छाड़ करनी पड़ती। नहीं तो क्या, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि जो अगर आपके पास मारुति डिज़ायर है, स्विफ्ट है, जिनमें एक ऐसा वो अलार्म का बटन है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर वो बटन आपकी गाड़ी में है तो आप उसे कैसे ऑपरेट कर सकते हो। तो वैसे गाइस ये बटन अभी ग्रैंड विटारा में तो अभी नहीं है, पर मैं आपको एक लाइव एक एग्जाम्पल के टाइप में मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यही जो अपना बटन का सेक्शन है अपनी ग्रैंड विटारा का, वैसे गाइस इसमें गाइस ये बटन होता नहीं है, लेकिन मैं आपको कौन सा एक रैंडम बटन आपको बता के इसको आपको सिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। तो आपकी जो गाड़ी है वो अगर आपकी चाबी से स्टार्ट होती है, लाइक हम लोग ऐसे यहाँ पे चाबी से डाल के ऐसे चाबी घुमा के ऑन करते हैं, अगर उसमें वो सिस्टम होता है तभी उसमें वो चीज़ काम करती है। तो आपको अभी क्या करना है, चलो मान लो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो यहाँ से एक बार क्या करना है, आपको इग्निशन जो है ऑन रखना है। तो ये देखो इग्निशन मैंने ऑन किया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब क्या है, वापस हम लोग इसको बंद करेंगे। ये देखो मैंने बंद कर दिया। तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे कोई लाइट वगैरह ब्लिंक कर रही है रेड कलर की। चलो मान लो मैंने व्यू बटन ले लिया, तो क्या करेंगे हम इसको 1 2 3 और 4 बार 4th टाइम पे प्रेस करके रखेंगे, तो आपकी गाड़ी में से एक बीप का साउंड आएगा। फिर आपको बटन छोड़ देना है और फिर यहाँ पे एक रेड लाइट जलेगी। बिकॉज अगर आपकी गाड़ी में ऐसे साउंड आ रहा है जैसे कि ऐसे, तो ये अगर आपकी गाड़ी ऐसे साउंड करती है तो समझ जाना कि आपका अलार्म सिस्टम अभी जो अपना जो साउंड है वो ऑन है। लेकिन अगर वहाँ पे रेड लाइट आ गई तो समझ जाओ कि जो अपना जो साउंड है वो अब बंद हो चुका है। या अगर आपको वहाँ पे एक रेड कलर की लाइट दिख रही हो, इसमें तो गाइस दिखेगी नहीं, लेकिन मैंने जो ट्राई किया है, प्रैक्टिकली मैंने ऐसा ट्राई किया था, तब वो रियली काम कर रहा था। तो अगर आपको रेड लाइट आए तो समझ जाओ कि जो आपकी जो गाड़ी है वो मतलब जो है वो उसका वो साउंड डीएक्टिवेट हो गया है, तो ऐसा समझ जाओ। तो ये सेम प्रोसीजर अगर आपको साउंड को फिर से ऑन करना है तो आप वापस से इसको कर सकते हो ऑन। ठीक है, तो अगला फीचर मैं आपको बताऊंगा कि जो है आप अपना अलार्म सिस्टम में एक्टिवेट कैसे कर सकते हो। या चलो मान लो आपकी गाड़ी में कोई ऐसे, चलो मान लो अपनी गाड़ी में जोर से ऐसे बम्प किया, चलो मान लो मैंने ऐसे किया, तो ऐसे जोर के अगर इसे बम्प किया, चलो मान लो मैंने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे कोई बम्प किया तो समझ जाओ, तो फिर सायरन बजना लगता है बीप करके, बहुत जोर का साउंड आता है, और अपने जो हैजर्ड्स है वो भी बीप करना लग जाता है। तो वैसे ही है, तो अगर आपको वो करना है तो आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप घर पे भी कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपकी जो है बटन को है एक बार वही प्रोसीजर करनी है, आपको इग्निशन को वापस ऑन करके ऑफ करना है, एंड फिर जो अपना अलार्म का बटन है, जो कि एग्जांपल मैंने ये लिया है, इसको आप 1 2 3 4 और 5th टाइम पे हम इसको प्रेस करके रखेंगे। फिर इसका एक बीप का साउंड आएगा हल्का सा, फिर आपने जो गाड़ी का है लॉक बटन जो है उसको प्रेस करना है, और फिर उसके बाद बटन को छोड़ देना है, फिर एक लॉन्ग बीप आएगा छोटा। ठीक है, फिर होने के बाद हमको जो है अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स के लिए हमको रुकना पड़ेगा ताकि वो एक्टिवेट हो सके। तो ठीक है, तो 10-15 सेकेंड्स के बाद वो अलार्म सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको सायरन नहीं सुना पाऊंगा बिकॉज नॉइज़ हो जाएगा काफ़ी,
क्योंकि हम लोग स्मॉल लेन में रह रहे हैं। तो आपकी साउंड फिर अगर कोई, चलो मान लो गाड़ी में कोई धप्पा करके आया, या फिर कोई एकदम से कोई टकरा गया गाड़ी से, या फिर चलो मान लो एक जोर हाई एग्जॉस्ट वाली बुलेट गाड़ी के पास से गई, तो गाड़ी फिर भी आवाज़ करती है। बिकॉज हमारे यहाँ पे लेन में एक सिनेरियो है, कोई अगर जोर से बुलेट भी पास से गई ना तो वो आवाज़ करने लगती है, क्योंकि उसका अलार्म सिस्टम जो है एक्टिवेट है। तो अगर आपका अलार्म सिस्टम एक्टिवेट है, या फिर किसी ने ऐसे अपटाया, या फिर किसी ने कोई ऐसे धप्पा मारा, या फिर कोई ऐसे कहीं पर भी मारा, तो गाड़ी जो है बीप करने लगती है। तो यही सेम प्रोसीजर से हम लोग इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो वैसे ही ये सारा सिस्टम है, तो ये सारा खेल है। सो गाइस, अगर आप में से कोई ऐसी गाड़ी ओन करता है जो चाबी से स्टार्ट होती है और आपको ऐसा अलार्म का बटन गिवन है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि हम लोग जो है ऐसी स्मार्ट गाड़ियों में, जैसे ग्रैंड विटारा हो गई, सियाज हो गई, एर्टिगा हो गई जो न्यू वाली आई है, उन सब के लिए फीचर क्या है। सबसे पहला हम लोग जो है गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे। एज यू कैन सी इग्निशन मैंने ऑन किया। ठीक है, अभी जो है हम लोग यहाँ पे जो स्टीयरिंग कंट्रोल से अब यहाँ से हम एक्सेस करेंगे। सॉरी फॉर दिस। तो चलिए, तो हम लोग जो है सेटिंग्स पे स्क्रॉल करेंगे। मैं आपको हल्का सा जूम करके दिखाऊँ। तो हम लोग नीचे जो है सेटिंग्स पे स्क्रॉल करेंगे, फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। यहाँ पे आपको एंटी थेफ्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे एंटी थेफ्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे शॉक सेंसर दिया हुआ है, शॉक सेंसर प्री, शॉक सेंसर फुल। अगर आपने शॉक सेंसर फुल पे अगर आपने क्लिक किया, तो कोई भी आपकी गाड़ी से पास जाए, फिर कोई भी गाड़ी पर जोर से धप्पा मार के गया, तो फिर गाड़ी जो है बीप करने लग जाती है, मतलब सारे उसके एक्टिवेट हो जाते हैं। ये शॉक सेंसर प्री, या फिर लाइक अगर माइनर से किसी टच किया तो हल्की सी बीप करती है, फिर बाद में बंद हो जाती है। और ये शॉक सेंसर ये अपना नॉर्मली होता है। ठीक है, और ये डोर लॉक का भी सिस्टम है। तो ये डोर लॉक, ऑटो अनलॉक, और ये सायरन, तो ये सब यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो जिन के पास ग्रैंड विटारा गाड़ी है, और ये आपका टॉप मॉडल है, चलो मान लो अल्फा प्लस है, तो यहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट फॉर ऑल। चलिए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते गाइस जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।